नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं आनंद राजाध्यक्ष, नवी मुंबई से। आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ ये जो रईसी पर जो जो 9 वैष्णो देवी जाने वाले 9 यात्रियों पर 10 यात्रियों की जान गई, उन पर जो हमला हुआ, उसकी बात करने जा रहा हूँ। ये समुदाय की, ये विशेष समुदाय की एक विशेषता है कि वे जो भी हमला करते हैं ना, वो बहुत सस्ते में करते हैं और उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये उनकी विशेषता है। रीसे में यही किया है उन्होंने। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है? ऐसा ही मानते हैं ना कि ये पाकिस्तान ने ही किया है? तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आपने ये पहले से सोच रखा है कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। क्योंकि बाकी सारी नैरेटिव्स जो है ना, जो आपके दिमाग में डाली गई है, उसमें पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना आसान है। और यही जो है वो सस्ती कीमत पर बड़ा नुकसान है। आर्ट ऑफ वॉर पढ़िए कभी, आपको इसमें एक बात पता चलेगी कि कम से कम कीमत में शत्रु का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना, ये एक सफल युद्ध नीति होती है। और ये इन विशेष लोगों की, इन समुदाय विशेष की विशेषता है। यहाँ कैसे हुआ वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इस बात को आप ज़रा सा थोड़ी देर के लिए दुनिया दिमाग से बाजू में रख दें कि ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है। पाकिस्तान ने ही किया है, ये शब्द आप थोड़ा सा बाजू रख दें। बाकी जिन्होंने किया है उनकी, और जिस विचारधारा ने भारत का टुकड़ा काट कर लाखों लोगों को मार कर पाकिस्तान बनाया, वो विचारधारा एक ही है। उसका नाम लेना ज़रा सा खतरे से खाली नहीं है, मतलब स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है कि वो विचारधारा कौन सी है, उसकी विशेषता कौन सी है, ठीक है ना। तो जाने वाले जो थे वो कौन थे? हिंदू थे, और वो मूर्ति पूजा करने जा रहे थे, ठीक है। अभी इसमें देखिए, कम कीमत में बड़ा नुकसान कैसे, और किसका नुकसान, ये देखिए आप। सिचुएशन को जरा एनालाइज कीजिए। अभी गालियां क्यों पड़ रही है, किसको पड़ रही है सबसे ज़्यादा? अमित शाह को, अमित शाह के बेटे को, उनके गुजराती होने को, कि ये गुजरातियों को पैसे के आगे कुछ सूझता नहीं है। पाकिस्तान से मैच लड़ने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तुम पाकिस्तान से मैच लड़ रहे थे, यहाँ पाकिस्तान ने ये कर दिया, ठीक। पाकिस्तान 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 नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से क्यों मैच लड़ रहे थे मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। शाह जी को मैं नहीं जानता। और ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या ये केवल पैसे के लिए लिया गया, कोई और कारण थे, डिप्लोमेटिक भी कारण थे इसके पीछे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बात यह है कि इस बात का मतलब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का एक इमोशनल बैकलैश आएगा, ये बात इनको भी तो पता है ही, होगी ही। तो ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके कुछ सॉलिड कारण होंगे जो वे जानते होंगे। मेरी उनसे पहचान नहीं है तो मैं पूछने नहीं जाऊंगा, और बिना कारण जाने आरोप लगाने का मेरा स्वभाव नहीं है, तो मैं नहीं लगाऊंगा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, फ़ायदा किसको है इससे, ठीक है। नुकसान किसका हुआ? बीजेपी का। अमित शाह जो है, चेस जानते हैं, राजा होता है, वजीर होता है, या किसको कोई कोई उसे क्वीन भी कहते हैं, किंग और क्वीन, राजा और रानी। हमारे यहाँ राजा और वजीर कहते हैं। तो मोदी और अमित शाह, राजा और वजीर। वजीर पे हमला है ये, क्योंकि
क्रिकेट जो हो रहा है वो बीसीसीआई जो है वो उनका बेटा कंट्रोल कर रहा है। आई समझ में बात? अच्छा, बात यह है कि बात का मैच कहाँ हो रही थी? पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में। ठीक है, कहीं से भारत का संबंध नहीं, पाकिस्तान का संबंध नहीं। वहाँ जाके कुछ नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, भारत की भूमि पर हुआ है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, ये भारत के अंदर ही किसी ने किया है। और हम चूँकि कंडीशनड है, चूँकि हमें आदत है, चूँकि ये आरोप करना आसान है, हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। टेक्निकली आप पाकिस्तान पर इसका दोष नहीं मढ़ सकते, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, लीगली, टेक्निकली वगैरह वगैरह। अगर आप वॉर की, युद्ध जैसी प्रतिक्रिया देने की, पुलवामा जैसी प्रतिक्रिया देने की, या बालाकोट जैसी प्रतिक्रिया देने की बात कर रहे हैं, तो आप इसका दोष टेक्निकली पाकिस्तान पर नहीं लाद सकते। कोई आर्मी का आदमी आपके पहचान का हो तो उसे पूछ लीजिए, मुझे मत पूछिए। ठीक है, मैं भाजपा का प्रवक्ता वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये बातें मैं समझता हूँ, तो इसलिए ये साफ करना ज़रूरी है। आप किसी आर्मी वाले को जानते हो तो उसे पूछ लीजिए कि यार टेक्निकली पाकिस्तान को आप इसमें दोष दे सकते हो क्या? आप इसको लेकर वॉर छेड़ सकते हो? कहीं से भी प्रूफ नहीं मिलेगा, कहीं से भी प्रूफ नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, रही बात पाकिस्तान से आप बात करेंगे तो पाकिस्तान का आप नाम लेंगे तो पाकिस्तान के मतलब आपका क्या है? पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब ऐसा है ना, पाकिस्तान में आपको तो कोई भी ऐसा पार्टी या व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि भारत से बात करनी चाहिए, भारत से मतलब कोई भी। क्या आपको अपने जो एक है ना, जिन्हें पाकिस्तान जाकर कहा था इन्हें हटाइए हमें लाइए, ऐसा कोई आदमी मतलब लोग तो वो है जैसे है, लेकिन इतना नीच तो उनके बीच में नहीं मिलेगा। ये अपने यहाँ के ही थे, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ कोई पार्टी नहीं मिलेगी कि वो यहाँ आके कहे कि पाकिस्तान सरकार को हटाइए हमें लाइए। तो वहाँ हर कोई जो है ना वो भारत से नफरत करता है। अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है तो हर कोई हिंदू और भारत से नफरत करता है। तो जो पार्टी फिलहाल सत्ता में है या लश्कर भी है, उनमें से कोई किसी पर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये उसी ने किया है। ठीक, सही है ना? अच्छा, उसके आगे क्या? यानी मतलब पाकिस्तान एज अ नेशन, आप पाकिस्तान राष्ट्र, उसको आप दोष नहीं दे सकते, आर्मी को दोष नहीं दे सकते। और वहाँ हर कोई है जो भारत से नफरत करता है। तो फिर ये कौन कर गया ये आप बोल नहीं सकते। और वहाँ तो क्या है, वहाँ हथियार या लोग जहाँ ये हुआ इतने भरे पड़े हैं कि आप कह नहीं सकते कि इसके लिए पाकिस्तान से कोई आने की ज़रूरत नहीं। रही बात इंस्ट्रक्शंस की और रही बात मौका समझने की, तो मौका समझने की मतलब इस वक्त ये यहाँ अगर कांड किया गया तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमित शाह को होगा और पर्याय से बीजेपी को होगा। जनभावना बहुत भड़केगी। ये समझने की अक्ल जितनी पाकिस्तान को है उतनी यहाँ भी कई लोगों को है। अरे बैठे बैठे यहाँ मैं समझ सकता हूँ तो क्या इन कमीनों को समझ में नहीं आती बात? ये क्या बात करते हो भाई? ना मैं नेता हूँ ना कुछ हूँ, पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, लेकिन घर बैठे बैठे अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो यहाँ कमीनों की कोई कमी है क्या जिनको ये बात समझ में नहीं आती हो? अब आप ज़रा सोच के देखिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, सभी ज़रा सोच के देखिए। जो चुनाव के दिन कफन बांधने मतलब रिजल्ट के दिन सर पे कफन बांधने की बात कर रहे थे और
बाकी सब मतलब हम ये सरकार तो गिरा कर रहेंगे, ये सरकार कितनी चलती है ये हम देखते हैं वगैरह, ये सब कहने वाले जो लोग हैं अभी भी खुल कर कहते हैं। और जिन्होंने जिन्होंने केरोसिन फैलाया है, आप सोचिए कहाँ कहाँ केरोसिन नहीं फैलाई इन्होंने। आई बात समझ में? जरा ऐसे भी सोच के देखिए कितना सस्ते में पड़ा नहीं, 10 लोग गए, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हाथ खड़ा करके, हाथ झटक के खड़ा हो जाएगा, प्रूवेबल नहीं है, आप इनको भी छू नहीं सकते। मतलब इस कांड के लिए जो लोग वाकई जिम्मेदार है, अगर इंटेलिजेंस के माध्यम से पकड़ में आए तो आए, नहीं तो पकड़े जाने पर उनको ही निपटाया गया तो आप गए काम से। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, और ये ऐसा होते रहेगा। यही जो है ना, आपको मालूम है केरोसिन की इस देश में कभी लाइन लगा करती थी, गैस तो मिलता नहीं था और केरोसिन के लिए भी लाइन लगा करती थी। तो यही जो दिमागी जिनके दिमाग में केरोसिन भरा है, जो जगह जगह छलकता है, देश को अपने हाथ में देश नहीं आया तो देश को जातियों में और कितने भागों में, लोक संख्या को कितने भागों में बांटने पर जो आमादा है, अब जरा उनका भी विचार करके देख लीजिए। ठीक है, डन। सोच के देखिए जरा कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ये किया या कोई भी ये कर सकता है, और अगर कोई भी ये कर सकता है तो केरोसिन वालों का क्या है ना। चलिए फिर जरा सोचिएगा, और इनको इनके साथ सिंपथाइज करने के पहले देश की सोचिए। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय श्री राम।